कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहें, नियमित तौर पे करते रहें। बॉन्ड है और आपको एक विश मिल जाए कि आप जो चाहें गाड़ी खरीद सके। ध्यान से सुनना, आपकी एक विश पूरी हो, आप जो चाहे गाड़ी खरीद सके, महंगी से महंगी, सारी की सारी फैसिलिटीज हो, आपकी पसंद की हो, आपके कलर की हो, जो आप कलर चाहें, बढ़िया से बढ़िया। लेकिन एक कंडीशन हो कि जिंदगी में आपको दूसरी गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। आज एक गाड़ी मिल जाए, आप जो चाहो, जिस कलर की चाहो, जो फैसिलिटीज चाहो, लेकिन कंडीशन यह है कि जिंदगी में दोबारा कभी गाड़ी नहीं ले पाओगे। मेरा सवाल आपसे यह है, उस गाड़ी को कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? बहुत एहतियात से, क्योंकि एक ही बार मिली है, तो ये भी एक ही बार मिला है। और ध्यान रखोगे एक और चीज का, सबसे बड़ा ध्यान किस चीज का रखोगे जानते हो? गलत हाथों में ना चली जाए, गलत हाथों में ना चली जाए, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को कैसे चलाओगे और कोई और कैसे चलाएगा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। जब मैं 12th में था तो मुझे अपनी बीवी से इश्क हो गया। मेरी लव मैरिज है, मेरे को देख के लगता ही नहीं है सारा अरेंज कर सकता होगा। तो वो कला वहां से डेवलप हुई। 12th में मैं था अनपढ़, गवार, नालायक, और मेरी बीवी बहुत अच्छे घर की है। उसके फादर सेंट्रल वाटर कमीशन में डायरेक्टर थे, तो नीली बत्ती वाली गाड़ी, टोरा पूरा था, और हम अनपढ़, गवार, गरीब। प्यार और मोहब्बत होगी, अब साला मना कर दिया उसने। मेरे दोस्त ने बोला पसंद नहीं करती तुझे। मैंने कहा है दिल इसका बहुत अच्छा है, ये जान मुझको ऊपर ऊपर से दिखा रही। 12th में पूरे साल में उसके चक्कर में लगा रहा, वो ना मानी सर। मैं फर्स्ट ईयर में उसके चक्कर में लगा रहा, वो ना मानी। 99 की बात है, और आखिरी में 2005 में मैं उससे ब्याह करके ही माना। नाउ शी इज माई वाइफ। अभी आज से 1.5 साल पहले मेरा लड़की हुआ, सेकंड डॉटर। मेरी पहले एक 8 साल की बेटी है, अभी 1.5 साल पहले मुझको एक लड़की हुआ। मैं लेबर रूम के बाहर बैठा था। मुझे लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ राहुल। ऑपरेशन से हुआ, सिजेरियन हुआ, तो बाहर मुझे इंतजार करना था। आई वॉज सिटिंग आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर वेटिंग फॉर द कॉल। और मैंने वहां पर एक अजीब और गरीब चीज देखी जो मैं रोज देखता था, मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन उस दिन मुझे कुछ समझ में आया। उसके ऊपर लिखा था ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लेबर रूम। मेरे दिमाग में मुझे एक बात बोली कि मिस्टर सोनू शर्मा, सच है यार, ये एक्सट्रीम पेन प्लस लेबर will only give you a new birth. Extreme pain plus labor. जब तक आप पेन और लेबर को जोड़ते नहीं, आपका जीवन नया नहीं हो सकता। तो मेरा एक दोस्त था, वो कह रहे थे मेरे पिताजी एक गीता है, वो लाहौर से लाए थे जब पार्टीशन हुआ। तो जब उनके पिताजी घर से निकलते थे तो गीता को प्रणाम करके जाते थे ऐसे। फिर मेरे पिताजी जब घर से निकलते थे उसको प्रणाम करके जाते थे। अब मैं जब घर से निकलता हूं, उन्होंने बोला सोनू जी मैं भी इसको प्रणाम करके जाता हूं। तो मैंने बोला हराम खोरो, सब प्रणाम करते हो या पढ़ता भी कोई है? तो उसने बोला नहीं, अभी तो प्रणाम करते हैं। तो मैंने बोला तुम्हारे पास मर्सिडीज है, सिर्फ प्रणाम करने से, अगर पढ़ लिया तो क्रांति हो जाएगी भाई, सिर्फ प्रणाम। बोला जहाज का क्यों नहीं लगाता? बोला फोटो लगाने से पूरा होता है, तो बेटे जहाज क्या लगा ले? क्योंकि आप कुछ भी नया करो, कुछ ना कुछ लोग तुम्हारी टांग खिंचाई करने के लिए तुरंत मौजूद है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, और अगर कुछ ना कुछ टांग खिंचाई हो रही है तो आपको है कि सही रास्ते पे निकल पड़े। अगर हो रही है तो बधाई है, आप सही रास्ते पे चल पड़े हो। क्योंकि अभी तक तो लोग आपको रोक नहीं रहे ना, अभी तक तो तंग नहीं कर रहे। अभी तक आप बहुत सारे लोग जो नाकामयाब हो जाते हैं कभी जिंदगी में, आप लोगों की नजर में बेचारे होते हैं। नाकामयाब आदमी से कोई रश्क करता है क्या? आपने किसी देखा कि नाकामयाब है, साला बेकार है, बेचारा कुछ कर नहीं पाया, उसके लिए दया भाव आता है।
लेकिन ताना उसी को मारा जाता है जो कुछ अलग करने की रास्ते पे चल पड़ा। दोस्तों, काम की इज्जत करना है यार, काम तुम्हारी इज्जत करेगा। मैं एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले मिला, मैंने उससे पूछा तेरा क्या काम है, तो क्या बिजनेस करता है? जवाब सुनिएगा। बोला मैं टिम्बर मर्चेंट हूं। मैंने कहा गुड यार, तो कहाँ है आपका ये सब? बोला कनॉट प्लेस, ऑर्डिनेंस सिनेमा के सामने। मैंने कहा वहां तो कोई टिम्बर का काम नहीं है। बोला दातुन बेचता हूं सर, दातुन बेचता हूं सर। तो मुझे साला सुन के क्या समझ में आया, वो ये कि देखो ये अपने काम से कितनी मोहब्बत करता है। इस आदमी को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? बस सिर्फ समय की तो बात है ना कि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल, इसको तो कोई रोक नहीं सकता कि हम पैसे कमा लेंगे। मैंने कहा सिर्फ 10 सेकंड लूंगा तेरे। बोला ऐसा क्या बताओगे? मैंने कहा लिख। उसने लिखना शुरू किया। मैंने बोला मेरे पास पहले सेंटर था, मैंने 80,000 किलोमीटर चला के बेच दिया उसको। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मैंने फोर्ड आइकॉन खरीदा, 1,20,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मेरे पास असेंट था, 1,30,000 किलोमीटर चलाया और बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा सिविक था, मैंने 60,000 किलोमीटर चलाया। मैंने कहा लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद SX4 लिया, मैंने करीब 65,000 किलोमीटर चलाया। उसने लिखा। मैंने बोला उसके बाद मेरे पास मर्सिडीज बेंज C क्लास था, मैंने 74,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा E क्लास में 50,000 किलोमीटर चला चुका हूं। लिख। मैंने कहा टोटल बता। बोला 6 लाख किलोमीटर। मैंने कहा तू भी चला ले, तुझे भी पैसे आ। ये सवाल आपको भी परेशान करता होगा कि लोग, इस सवाल का जवाब आपको देके जाता है। जब भी ये दिमाग में आपके आता है कि लोग क्या करेंगे, तो लोग कौन है पहले आप ये सोचो। वो लोग वो हैं जो घर के बाहर रहते हैं, या वो लोग वो हैं जो घर के अंदर रहते हैं? किसके बारे में आप सोच रहे हैं? घर के बाहर जो दूर के रिश्तेदार हैं, जो दूर के दोस्त हैं, जो दूर के पड़ोसी हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं। जब भी आपके दिमाग में ये बात आती है कि लोग क्या कहेंगे, तो सोचो उनके बारे में जो आपके घर के अंदर है। आपके जो घर का बेटा है ना, जो आपकी माँ है, जो आपके पिताजी हैं, दादा दादी हैं, वो क्या कहेंगी, साला कैसा लड़का। जब भी दिमाग में आता है कि लोग क्या कहेंगे, तो अपने बेटे की तरफ, अपनी बेटी की तरफ देखो, क्या मैं इनको सर्वश्रेष्ठ जीवन दे पा रहा हूं? सवाल अपने आप से।